नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज से हमारी ड्यूटी है किचन संभालना और पूरा घर संभालना। तो बस तो मैं काफ़ी देर पहले गई थी दोस्तों, आधा काम मैंने कर भी दिया है। एंड फिर सोचा कि अब व्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उठ के किचन में आई थी तो एकदम ये था कि पहले जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ। फिर फुर्सत हुई हूँ तो सोचा व्लॉग भी शुरुआत कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ और फिर चलते हैं नहाने। सो गाइज़, यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे चावल, यानी मेरे और वंश के लिए चावल। छोले फ्रिज में हैं, चावल यहाँ रेडी हो गए हैं। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो मैं पैक भी कर लूँगी और वंश के लिए रख दूँगी। बाकी यहाँ पे रेडी हो गया है बर्फ़ी का खाना, ये ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ी को दे दूँगी। फिलहाल ये दोनों चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं। यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि मैं नाश्ते में बना रही हूँ बन मस्का, यानी ये जो टूटी फ्रूटी वाले बन होते हैं ना, वो विद बटर। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें सेक लेंगे बटर के साथ, और थोड़ा बटर लगा के वंश को भी दे दूंगी ब्रेकफास्ट में और मैं भी खा लूँगी। सो कुछ ऐसी हुई है मेरी सुबह। बाकी सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ नाश्ते की तैयारी करनी है। नाश्ते की तैयारी हो जाएगी तो चलेंगे नहाने, जल्दी से नहाते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट बचे हैं मेरी कैब के टाइमिंग्स के लिए। तो 15 मिनट में मैं नाश्ता बनाऊँगी, 1 घंटे में रेडी हो जाऊँगी एंड निकल जाऊँगी ऑफिस के लिए। तो बस आज तो इजीली सब कुछ हो गया, क्योंकि छोले बने हुए थे, बस चावल ही बनाने थे। कल से नहीं, मंडे से मुझे देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है। तो हो जाएगा, मंडे तक तो आदत हो जाएगी, क्योंकि हम संडे से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो चलिए फिलहाल जल्दी से कर लेती हूँ और फिर आपसे ऑफिस जाकर या रास्ते में जैसे भी मिलूँ। ऑफिस पहुँच गए हैं दोस्तों, एंड घर में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। नहाने गई, नहाने के बाद ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाई, क्योंकि एकदम कट टू कट चल रही थी। बेसिकली आज मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि अभी अंदाज़ा नहीं था, आज फर्स्ट डे था, तो मुझे कितनी जल्दी उठना चाहिए और कितना टाइम लगेगा हर काम में, उसका अंदाज़ा लगा नहीं पाई थी। इसलिए बिल्कुल कट टू कट चल रहा था मामला। और आज नहाने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, हेड वॉश करना था इस वजह से। बट अब आइडिया लग गया है, तो मंडे से और बेटर टाइम पे उठेंगे। आज तो मैं अपने जो रेगुलर टाइम है उससे आधे घंटे पहले उठी थी, लेकिन मंडे से हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि मंडे से और भी ज़्यादा खाना बनाना है। आज तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बाकी सब कुछ हो गया, इतना कोई डिफ़िकल्टी हुई नहीं, ईज़िली मैनेज हो गया। फ़िलहाल ऑफिस पहुंच गए। नाश्ता मैं वहाँ नहीं कर पाई थी, क्योंकि कट टू कट चल रहा था। सो अभी पैक करके ले आई थी एंड अभी जा रही थी कॉफ़ी लेने। तो मैंने सोचा मौसम अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, तो बाहर से ब्लॉग की क्लिप ले ली जाए और आपको अपडेट कर दिया जाए। फ़िलहाल चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और फिर अपना बन मस्का एंजॉय करते हैं। और बाकी जैसा भी दिन रहेगा आपको दिखाती रहूँगी, सो आप लोग बने रहेगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। 5 hours later. तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं, ऑफिस से वापस आ चुके हैं, लेकिन वंश भाई साहब यहाँ का गेट नहीं खोल रहे हैं घर का। उन्होंने लगा रखे होंगे हेडफोन, मैं कॉल भी कर रही हूँ, फ़ोन होगा साइलेंट पे, तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। 3-4 बार बेल बजा चुकी हूँ, फ़ोन भी कर चुकी हूँ, वेट कर रही हूँ कि आ जाए। होपफुली सुनाई दे गया होगा। मेरा डॉगी भी नहीं भौंक रहा है। ये लोग अंदर ना AC चला के अंदर घुसे हुए होंगे, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वरना इतनी देर में तो बर्फ़ी ही भौंक लेता है। ये देखिए खड़ी हूँ, इंतज़ार में खड़े हैं, खुलेगा। अरे भाई खोल दो। हाँ आ गया, बर्फ़ी बाबा आ गया। देखिएगा दोस्तों, बर्फ़ी वंश को भी बुला। आ गया है दोस्तों, बधाई हो, गेट खुल रहा है। गाइस जी मेरा बेटा आ गया है। गाइस मेरी बेटी आ गई, दीदी आ गई, इसकी दीदी आ गई। मेरी बेटी आज मिस कर रही थी। पापा मम्मी को मिस किया आपने? मिस किया? अला बच, अला बच भाई बच, अंदर तो घुस जाने दो मुझको। चलो अंदर चलो, आओ अंदर प्यार करती हूँ, अंदर बैठ के प्यार करूँगी। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। दोस्तों वंश ने हेडफोन्स नहीं लगा रखे थे, वो सो रहा था, अभी मेरी बेल बजाने से उठा है वो, और पूरा फुल नींद में था, इसलिए मैंने उसे वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि उसने आने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, आपको उससे थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। फिलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं घर का कि क्या क्या फैला रखा है इन्होंने, एंड फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं। यहाँ किचन वैसा ही लग रहा है जैसे मैं छोड़ के गई थी, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी ने खाना खाया है। ये देखिए सुबह ऐसे ही, ये देखिए दोस्तों मैं अपने चावल ले गई थी और इसके लिए थोड़े से चावल छोड़ गई थी, एंड वो चावल ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, और मम्मी को इसने बोला है कि इसने खा लिया है।
ये तो हाल है हमारे घर का। यहाँ मैं सुबह फालतू ही उठ के मेहनत कर रही हूँ, एक तो बनाया और ऊपर से खाया भी नहीं। मुझे ही अगर खाना था तो मैं तो ऑर्डर करके भी खा सकती थी कुछ भी। मम्मी ने कहा था कि इसके लिए बना जाना, तो मैंने बना दिया कि भाई ये खा लेगा, इसे छोले पसंद है। अपनी पसंद की भी चीज़ नहीं खाई। और मम्मी को इसने झूठ बोला है, मम्मी ने इसको कॉल किया होगा, मम्मी को इसने बताया कि इसने लंच कर लिया है, और मम्मी ने मुझे बताया कि उसने लंच कर लिया है। तो बस ऐसे हाल है हमारे घर के। और फिर मम्मी कहती है लड़ा मत करो, ऐसे में गुस्सा नहीं आया तो क्या हो। अब बताओ डिनर का क्या सोचूँ, ये ऑलरेडी इतने से चावल रखे हैं, इतने में हम दोनों का होगा नहीं, मुझे एक इंसान का खाना बनाना पड़ेगा। फिर गुस्सा ही आ रहा है मुझे। अब करती हूँ अभी कंप्लेन इसकी। गाइस अभी मैं चेंज करके आई हूँ और इसे देखा है, ये यहाँ ऐसे गेट पे बैठा हुआ है अंधेरे पे, और सिर्फ इसलिए बैठा है कि शायद पापा मम्मी आ रहे हो। यहाँ ये कर रहा है वेट उनका, बट इसे नहीं पता कि वो अभी नहीं आने वाले हैं इतनी जल्दी। बेचारे को याद आ रही है, मैं आई ना लौट के, तो इसे लग रहा होगा कि ये आ गई है तो पापा मम्मी भी आ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। बट पापा मम्मी अभी नहीं आ रहे हैं। बर्फू, ए शोनी, अबे ओ हीरो, ऐसे तमीज़ से नहीं सुनता तू बिल्कुल। क्या हो गया है, किसका वेट कर रही है आप? मैं आपको ढूंढ रही हूँ पूरे घर में कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है। आ जाओ अंदर, आओ। ब्रेड खाएगी? ब्रेड तो खाएगी, आजा ब्रेड दे दूँ, आजा। हाँ, ये देखिए ब्रेड खाने तो तुरंत आती है दोस्तों। ब्रेड तो इसकी फेवरेट होती है ना, फेवरेट है ब्रेड। फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ अपने किचन में, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है, तो अब रिफ्रेश फील कर रही हूँ। एंड आज मुझे डिनर की टेंशन तो दोस्तों लेनी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वंश के लिए रखे हैं जो दिन में बनाए थे चावल और छोले, और मेरे लिए रखा है परसों का डोसा बैटर। जी हाँ दोस्तों, फ्रिज में डोसा बैटर रखा है जो परसों मम्मी ने मंगवाया था, वो थोड़ा बच गया था। मम्मी ने अभी फ़ोन पे याद दिलाया कि डोसा बैटर रखा है तो अपने लिए डोसा बना ले। तो यस, ऑल सॉर्टेड। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे यही टेंशन हुए जा रही थी कि अब मैं एक लोगों का क्या बना लूँ खाना। तो बट मम्मी ने सॉल्व कर दिया है मेरी प्रॉब्लम। डोसा बैटर निकाल दिया है मैंने फ्रिज से बाहर, थोड़ी देर वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने डोसास बना लूँगी, ईजी एंड क्विक। बाकी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, मम्मी घूमने गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको रेसिपी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे जितना आता है मैं तो दिखाऊंगी ही ना। सो दोस्तों, मैं एक स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। ऐसी रेसिपी है कि मैं भी खुद पहली बार बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ ही उसकी टेस्टिंग भी करने वाली हूँ। तो आज सारे चिट्ठे खुलेंगे कि मैं कैसी कुकिंग करती हूँ। वैसे ज़्यादा कुक करना है नहीं इसमें, थोड़ा ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ, बट लेट्स सी कैसा बनता है, और आपके साथ टेस्ट भी करूँगी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्या, एक्चुअली आज है हमारी पिन्नू जी का बर्थडे, चिया का बर्थडे। तो वो तो वहाँ ऑलरेडी केक्स एंजॉय कर रही है। मैंने सोचा बीइंग अ फैमिली क्यों ना हम भी सेलिब्रेट कर लें और हम घर में बना लें केक। जी हाँ दोस्तों, हम बनाने वाले हैं केक। अवन वाला नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, बिस्किट वाला भी नहीं। बिस्किट एक्चुअली लगेगा, लेकिन क्या बनाने वाली हूँ मैं बनाने वाली हूँ चीज़ केक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बनाने वाली हूँ मैंगो चीज़ केक। वंश को सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि मैंगो चीज़ केक कैसा होगा, लेकिन बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि मैंने मतलब मार्केट वाला तो मैंने खाया है, टेस्टी होता है। मैं कैसा बनाऊंगी मुझे पता नहीं है, पर टेस्टी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लग रहे हैं। मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सेट हो चुका है हमारा ट्राइपॉड। अब मैं आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे मेन तो हमारे मैंगोज़ हैं, ये हमारे चीज़ केक के हीरो होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पता नहीं है कितने मैंगोज़ लगेंगे, बट अभी मैंने 2 ले लिए हैं। धीरे धीरे जब हम केक बनाएंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कितना ज़रूरत है। और मैंने एक ग्लास का बोल लिया है दोस्तों, या तो मेरे पास बहुत छोटा बोल है या तो मेरे पास इतना बड़ा बोल है। तो मुझे इसीलिए मैंने 2 मैंगोज़ लिए, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग 1 मैंगो कम लग रहा था। तो फिलहाल इसलिए मैंने 2 मैंगोज़ निकाले हैं, बट वो प्रोसेस में देख लूँगी कितना ज़रूरत है। और ग्लास बोल आप बना तो किसी में भी सकते हो, स्टील में भी सकते हो, बट मुझे आप लोग को दिखाना था और सुंदर लगना चाहिए, इसलिए मैंने ग्लास बोल लिया है दोस्तों। और पहला मैंगो तो बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो होने वाला है वो होने वाले हैं डाइजेस्टिव बिस्किट। आप किसी भी कंपनी के डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हो। मेरे पास ये 2 ही पैकेट्स थे, और इस जैसे कि बोला कि बोल मुझे बड़ा लग रहा है तो मुझे कम लग रहे थे, तो मेरे पास एक और बिस्किट पड़ा था, ये बिस्कॉफ। ये मैंने कभी बिस्कॉफ चीज़ केक बनाने के लिए मंगवाया था, लेकिन वो तो अभी तक बना नहीं, इसीलिए मैं इसको इनके साथ मिक्स कर लूँगी। वैसे आप कोशिश करना कि आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स यूज़ करो। तो जी हाँ दोस्तों, हम बिस्किट्स यूज़ करने वाले हैं। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है क्रीम। वैसे तो मार्केट में क्रीम चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट क्योंकि मैं घर में बनाना आपको केक सिखा रही हूँ, तो
तो मैं आपको क्रीम बनाना भी सिखाऊंगी घर में। तो हम क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्रीम की जगह हम हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हंग कर्ड बनाने में थोड़ा टाइम लगता, मेरे पास क्रीम रखी थी तो मैं क्रीम यूज़ कर लूँगी। बाकी पनीर मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, थोड़ा क्या 500 ग्राम्स के आसपास पड़ा है ये, 500 कह रही हूँ 300 ग्राम्स के आसपास पड़ा हुआ है ये, तो हम ये यूज़ कर लेंगे। और बटर लगेगा दोस्तों, बटर एंड लगेगा हनी, और शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शुगर प्रेफरेबल है। मुझे लग रहा है मैं तो सोच रही थी सिर्फ हनी डाल के बनाऊँ, लेकिन मुझे लगता है वंश के लिए मुझे शुगर भी ऐड करनी पड़ेगी, वो भी हम आगे प्रोसेस में डिसाइड करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होने वाला है ना दोस्तों, वो रहने वाला है इन बिस्किट्स को एक साथ ऐड करके ग्राइंड करना और एकदम इनको चूरा चूरा कर देना। तो सबसे पहले इन्हें ग्राइंडर में डालते हैं और ग्राइंडर चला देते हैं इन पर। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक पैकेट बिस्किट ऐड कर लिया है, एक ही पैकेट ऐड किया है क्योंकि अभी इस कंटेनर में ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले पाउडर बनाऊंगी, फिर धीरे धीरे ये दोनों को भी इसमें ऐड करके पूरा पाउडर बना लेंगे इसका, एंड फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ हमारा पाउडर भी रेडी हो चुका है। इनफैक्ट हम 9 सिक्कियों को पता नहीं लगता, आइडिया नहीं लग पाता, हमारे बिस्किट भी बच गए हैं। ये भी हाफ बच गया, ये भी हाफ बच गया, एक पूरा पैकेट मतलब 1.5 पैकेट मैक्विटीज़ और हाफ पैकेट ये लगा है। तो हमारे ये पाउडर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर रखा हुआ है जो कि मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी बाइंडिंग के लिए दोस्तों। सो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना सारा मेल्टेड बटर, एक एक बूंद निचोड़ के, एंड इसे अच्छे से पूरे बिस्किट के जो पाउडर है उसमें मिक्स करेंगे। बढ़िया तरीके से मिक्स करना है दोस्तों, पूरा बिस्किट का पाउडर बटर बटर महकना चाहिए। आ रहा है, मुझे तो महक आ रही है गाइस, देखिए अच्छे से मिक्स करिएगा। वैसे ये पाउडर ना ज़्यादा बन गया है, मैंने सोचा था कम होगा, ये ज़्यादा हो गया है, बट कोई नहीं, घर में ही तो खाना है, आप थोड़ा कम कर लीजिएगा क्वांटिटी। मुझे आइडिया नहीं लग पाया ना दोस्तों, पहली बार बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं लगा, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो गाइस अब अच्छे से हमारा बटर इसमें मिक्स हो चुका है। अब हमें एक बोल लेना है साफ़ और इसे नीचे दबाना है, सेटल करना है नीचे को, बेस हमें टाइट करना है, ठीक है। सारा जो है बेस में रखेंगे हम। मैं थोड़ा स्पून का भी मदद लेती हूँ ताकि ये जो साइड्स है ना ये भी नीचे आ जाएं। ये हमें बिस्किट हमारा बेस में रहेगा, दिस विल बी आवर बेस। सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों, इसे हमें बेक नहीं करना, इसे हमें ओवन में नहीं करना, कुछ भी ना माइक्रोवेव करना है, इसे हमें रेफ्रिजरेट करना है दोस्तों। द बेस्ट पार्ट, अच्छे से इसको ना बेस में ही लगाइएगा। दबा रही हूँ ना तो ऊपर आ जा रहा है, बट मुझे ऊपर नहीं चाहिए क्योंकि अभी इसकी लेयरिंग होगी, तो बढ़िया से हम लोग बेस में ही लगा देंगे इसे। दिख रहा है दोस्तों आपको लेयरिंग, बेस अच्छे से बेस सेटल होने लगा है, बस बीच में थोड़ा सा है विच आई विल फिक्स। सो दोस्तों हमारी बेस लेयर बिल्कुल रेडी हो गई है। बाहर से देखेंगे तो थोड़ी अनइवन है, यहाँ से ऊपर है कहीं नीचे है, बट इतनी एक्सपर्ट मैं हुई नहीं हूँ ना, इसलिए थोड़ी अनइवन है। बाकी अंदर से प्रॉपरली ये नीचे बैठ चुकी है। सो हमारी बेस हो गई है रेडी। अब इसके टॉप के लिए हम रेडी करते हैं अपनी क्रीम चीज़। जब तक हम लोग अपना क्रीम चीज़ बनाएंगे तब तक हम ये जो अपना बेस प्रिपेयर किया है ना इसको रख देंगे रेफ्रिजरेट होने के लिए फ्रीज़र में। सो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब ये यहाँ पे आराम से होगा सेटल और हम बना लेंगे अपनी क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना जार धुल लिया है, एंड अब हम लेंगे पनीर। ये रहा हमारा पनीर दोस्तों, इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। कैसे दिखाऊं, ओहो थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो अब मैं जैसे बिस्किट में हुआ ना वैसे मैं ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहती, तो मैंने अभी थोड़ा ही पनीर लिया। अब ये क्वांटिटी तो मैं बता नहीं पाऊँगी कितना है, फ़िलहाल मैंने थोड़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी क्रीम। वाह। सो दोस्तों सोसाइटी के ग्रुप से पता चला है कि आज हमारी सोसाइटी के डीजी में इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉल्ट हो गया है और लाइट का कुछ पता नहीं कब ठीक होगी। आ रही है जा रही है, 1-2 बार हो चुकी है फ्लक्चुएट, बट अब पता नहीं कितनी देर में आएगी और कितनी बार जाएगी। ये मेरा चीज़ केक तो ऐसे ही रुक रहा है। वेट करते हैं दोस्तों आगे की प्रोसेस के लिए।
इलेक्ट्रिसिटी लौट आई है दोस्तों, और मैं बता रही थी कि नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो लगेगा क्रीम। सो इसको कट करते हैं और क्रीम डालते हैं। क्रीम भी मैं थोड़ी थोड़ी ही करके डालूंगी दोस्तों। सो यस, ये जा रही है हमारी क्रीम। वो क्रीम चीज़ में क्रीम ही का तो मज़ा है दोस्तों। एंड देन आप अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हनी यूज़ करिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं हनी भी इतना हेल्दी होता नहीं है, मेरी फ्रेंड ही कहती है एक्चुअली, बट दिल को तो समझा ही सकते हैं ना। लेकिन खैर मैं तो शुगर भी यूज़ करूँगी थोड़ी सी, हनी ज़्यादा शुगर कम, क्योंकि वंश को खाना है और अगर उसे मीठा नहीं लगा तो ये अकेला इतना सारा केक मुझे खाना पड़ेगा दोस्तों, वो नहीं खाएगा। मैंने काफ़ी सारी हनी डाल ली है और शुगर मैं थोड़ी सी डालूँगी अभी, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूंगी, बाद में ऐड कर दूंगी इसमें। फ़िलहाल इन सब को हम ग्राइंड करेंगे। एक और चीज़, अगर आपके पास मैंगो एसेंस है तो आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं मैंगो का छोटा सा स्लाइस इसमें डालूंगी ताकि इसमें भी हल्का हल्का मैंगो का टेस्ट आए। ओके फ्रेंड्स, सो बस मैंने छोटे छोटे 3 स्लाइसेस डाले। अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसी दिख रही है हमारी क्रीम चीज़, और मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी, बहुत यमी है, लेकिन ये मुझे कम लग रही है। ये यहाँ तक है दोस्तों, ये देखिए आपको पता नहीं शैडो दिख रही है कि नहीं, ये सिर्फ इतनी सी है। ये मुझे और चाहिए होगी क्योंकि क्रीम चीज़ की लेयर इतनी मोटी होनी चाहिए, तो ये तो मुझे काफ़ी लगने वाली है। तो मैं इसमें और क्रीम और पनीर ऐड करूँगी अभी। सो ये देखिए दोस्तों, मैंने और पनीर भी ऐड कर दी है और एक मैंगो का स्लाइस भी ऐड कर दिया और वो क्रीम भी बहुत सारी ऐड कर दी है। तो अब ये यहाँ तक फिल है, अगर आपको शैडो दिख रही है यहाँ तक फिल है। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ओ माय गुडनेस, दिस इज़ हेवनली। भाई क्या ही बना डाला मैंने, भाई बन भी गया, बहुत ज़्यादा भी बन गया, एंड अब ये बहुत टेस्टी है दोस्तों। मतलब एक्चुअल में काश मैं आपको टेस्ट करा पाती, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी है। आई डोंट नो वंश को पसंद आएगा कि नहीं, वो तो वही बताएगा, बट मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया है। फ़िलहाल इसको अपने जो बेस हमने रखा है सेटल होने के लिए उस पर स्प्रेड करते हैं। यहाँ मैंने स्पेस बना लिया है ताकि आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ। और अब हमारी चीज़ स्प्रेड हो रही है गाइस, ये देखिए। यस, अच्छे से पूरा इसका निकालना है भाई। मम्मी ने देख लिया ना कि इस पर वेस्ट हो रहा है पनीर और क्रीम, तो बस वहीं से फ़ोन आ जाना है। इसीलिए इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारी क्रीम निकालनी है दोस्तों। ज़रा निकाल लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। तो दोस्तों ये देखिए हमारी सारी जो क्रीम चीज़ है वो सेटल हो गई है। अभी ये थोड़ी लिक्विडी है, तो हम इसे फ़िलहाल रखने वाले हैं रेफ्रिजरेट करने के लिए एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो क्रीम चीज़ है वो थोड़ी सेटल हो जाए। और फिर इस पर डलेगा इसका मेन इंग्रेडिएंट, वो भी हम अभी बना लेते हैं। इसको तब तक रख देते हैं हम लोग रेफ्रिजरेट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरे घर में इतनी लाइट जा रही है कि इसे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए जल्दी से इसे रेफ्रिजरेट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा चीज़ केक जो कि 70% बन चुका है। यस, अब बस हमें इसे जमाना है, यानी रेफ्रिजरेट करना है कुछ समय के लिए, एंड फिर हम इस पर अपनी टॉप लेयर ऐड करेंगे जो कि बेस्ट लेयर होने वाली है, एंड फिर से दोबारा इसको रेफ्रिजरेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तब थोड़ी देर के लिए करेंगे, लेकिन अभी हमें 1 घंटा या 2 घंटा करना ही पड़ेगा, वो मैं देख के बताऊंगी। पहले 1 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे, अगर सेटल नहीं हुआ होगा तो फिर थोड़ी देर और रखेंगे। जैसा भी रहेगा आपको बताती रहूँगी। फिलहाल इसे रखते हैं फ्रीजर में। चलो बेटे जाओ, सेटल हो जाओ, जाओ भाई बंदो। सो गाइज, टॉप लेयर के लिए हमारा मैंगो हो गया है रेडी। जी हाँ दोस्तों, टॉप लेयर में सिर्फ मैंगो लगेगा, एंड इसे देख के आपको अजीब फील हो रहा होगा, बट मैंने यूट्यूब में दिखाते हैं ना वीडियोस में कि ऐसे कट मार्क्स लगा के इजीली मैंगो पील हो जाता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसी हाल हो जाती है उसमें। इससे अच्छा तो पीलर से नॉर्मली छील लो और आराम से कट कर लो, बट अब मैंने ये स्टाइल मार मार के निकाला है तो ऐसी कुछ हालत हो गई है। इसका कुछ नहीं करना दोस्तों, इसकी बनानी है प्यूरी टाइप। हमें इसे सिर्फ ग्राइंड कर लेना है और पेस्ट बना लेना है। अभी मैंने सिर्फ एक ही मैंगो का किया है और मुझे कम तो लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, पहले हम एक ही करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे चीज़ें। पहले एक को हम ग्राइंड करके देखते हैं, जो भी क्वांटिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। बाकी इससे मैंने जितनी क्रीम चीज़ निकाल सकती थी निकाल ली है। ये मैं वेस्ट नहीं होने देना चाहती। वैसे तो साफ़ वाले ही कंटेनर में आपको करना चाहिए, बट मैं ये वेस्ट नहीं होने दूंगी, तो मैं इसी में कर लूँगी। थोड़ी क्रीम चीज़ ही तो आ जाएगी, वही तो खा ही रहे हैं, तो कोई नहीं। टॉप लेयर में भी थोड़ी सी क्रीम हो जाएगी, कोई नहीं, टॉप लेयर में भी थोड़ी सी क्रीम हो जाएगी।
सो यस, ये है हमारी टॉप लेयर का इंग्रेडिएंट जो कि है मैंगो। अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये बन गई हमारी मैंगो प्यूरी। ये वैसे इतनी ही है तो मुझे तो ये कम लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे एक मैंगो ऐड कर लेना चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल इसमें हाफ मैंगो और ऐड करती हूँ और देखती हूँ, हाफ में वंश के लिए रख देती हूँ। अगर स्टिल मुझे कम लगती है तो फिर मैं इसमें पूरा दूसरा वाला मैंगो पूरा मिला दूंगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग ही, अपने बर्तन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं तो इसमें मिलाने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैंगो। तो दोस्तों हमारी मैंगो प्यूरी बनके रेडी हो गई है। मैंगो प्यूरी कहते हैं या मैंगो स्लश कहते हैं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया क्या कहते हैं इसको। बट हमारी टॉप लेयर के लिए जो भी ये स्लश, मैंगो स्लश रेडी हो चुका है। अब जब वो जम जाएगी हमारी क्रीम चीज़, तब हम इसको ऊपर से लेयरिंग कर देंगे। फिलहाल इसको भी फ्रिज में रख दे रही हूँ, रेफ्रिजरेट नहीं कर रही, सिर्फ फ्रिज में रख रही हूँ नॉर्मल वाले में, ताकि ये ठंडा हो सके। एंड जब वो अच्छे से सेटल हो जाएगी क्रीम चीज़ तो उसके ऊपर इसकी टॉप लेयर लगा देंगे। फिलहाल जब तक इसको फ्रिज में रख रही हूँ और दूसरा वाला जम रहा है, तब तक हम यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा मस्त गंद मचा रखा है। सो ये साफ़ कर लेते हैं और बर्फ़ी भाई साहब का भी डिनर बना देते हैं, क्योंकि उनका डिनर तो अभी बनना बाकी है। और आज उसके लिए भी मैंने सोचा है कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, उसकी चिका दीदी का बर्थडे है, तो उसको भी मैं वो पेडिग्री वाला पाउच दे देती हूँ जिसमें वो नॉनवेज होता है और राइस के साथ वो बड़े मज़े से खाता है, बड़े शौक से खाता है। बहुत दिन से उसने खाया भी नहीं है, रेगुलरली सब्जियाँ ही खाता है। तो आज कुछ चेंज हो जाएगा उसके लिए भी, उसे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वो पापा मम्मी को मिस कर रहा है और उसकी बहन का बर्थडे है, तो उसकी पार्टी तो बनती है ना दोस्तों। तो उसके लिए भी मैं जल्दी से चावल बना देती हूँ और फिर उसे ग्रेवी के साथ दे देती हूँ। फिलहाल जल्दी से क्लियर करते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few moments later. मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं। बर्फ़ी को भी खाना दे दिया है, वंश को भी खाना दे दिया है। किचन थोड़ा समेटना है, वो वाला काम बाकी है, लेकिन वो करेंगे हम केक का रिजल्ट देखने के बाद, मतलब केक को फाइनल करने के बाद। सो फिलहाल अब टाइम है रेफ्रिजरेटर को खोलने का और अपना केक देखने का। आपको रेफ्रिजरेटर दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। तो इसे खोलने का और अपना केक देखने का। चलिए देखते हैं साथ मिलकर रिजल्ट। खोल दिया जाए दोस्तों। टिश 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 टिश। ये रहा हमारा केक। आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे। दोस्तों लग तो रहा है कि ये जम चुका है। यस, एक मिनट, लग तो रहा है दोस्तों कि जम चुका है। मैं इस पर स्पून लगाना नहीं चाहती। अब हम इस पर अपनी मैंगो वाली स्लश डाल देते हैं। ट्राइपॉड दोबारा सेट हो चुका है दोस्तों। मैंगो स्लश निकल आया है फ्रिज से। अब बारी है इसको डालने की। यस, अरे ओह माय गुडनेस, डर लग रहा है दोस्तों। क्या हमारी क्रीम चीज़ केक वैसी बनी होगी जैसी होनी चाहिए? बनी तो होनी चाहिए। रिजल्ट मैं आपको वंश से पूछवाऊंगी। ज़्यादा ही हो गई क्या प्यूरी? कोई बात नहीं भाई, टेस्ट तो इसी का है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध मिला के ना मैंगो शेक बना के पी लूँगी, इसे भी वेस्ट नहीं करूँगी। चलिए स्पून से ज़रा ऐसे वो कर दूँ या फिर ऐसे ही हो जाएगा। ये दोस्तों सेटल हो गया मैंगो। वाओ, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। गाइस लग रहा है ना चीज़ केक की तरह? बताओ 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 दोस्तों। यस, ऊपर ये बना रहने दूँगी, ये डिजाइन लग रहा है अपना, यू नो। सो ये देखिए दोस्तों, चीज़ केक हो चुका है। अब इसे भी हम थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर देंगे एंड देन थोड़ी देर बाद रेडी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंगो चीज़ केक के चक्कर में पूरी टी शर्ट रंग ली है मैंने। क्या हाल कर लिया है पूरी टी शर्ट का। और मैंगो के दाग जाते भी नहीं है। पता नहीं किस शौक में मैंने एकदम वाइट टी शर्ट निकाल कर पहनी थी और बिल्कुल साफ़ सुथरी टी शर्ट कबर्ड से प्रेस हुई हुई निकाल कर पहनी, और हालत देखिए। अब कल वैनिश में डालेंगे, देखते हैं साफ़ होंगे कि नहीं। The next day. हाय गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग। कल मैं अपना चीज़ केक बनाते बनाते और इसको फ्रीज़र में रख कर फ़ोन देखते देखते सो गई थी दोस्तों। जी हाँ, मैं सो गई थी। तो अब अगले दिन उठी हूँ और अब आपको रिव्यू दूंगी, क्योंकि कल तो मैं सो गई थी। वंश भी पता नहीं कब सो गया, मैं पता नहीं कब सो गई। एंड रात में 2 बजे मेरी नींद खुली, तब मुझे याद आया कि मैंने इसको फ्रीज़र में जमने रखा हुआ है। इसे निकाला, नॉर्मल फ्रिज में रखा, मुझे बनाई, सुबह बर्फ़ हो जाता। फिर अब इसको फ्रिज में रखा रात में, तब तो टेस्टिंग कर नहीं सकती थी, ऑलरेडी नींद में थी, वंश भी सो चुका था, इसलिए कल तो रिव्यू नहीं बना पाई। अब फाइनली अगले दिन इसका रिव्यू शूट हो रहा है दोस्तों। अगले दिन बताने वाली हूँ कि कैसा है
और अभी वंश फ्रेश होके आ रहा है तो आपको उससे रिव्यू दिलवाती हूँ और ख़ुद भी खाकर बताती हूँ कि कैसा है ये। अभी व्लॉग एडिट भी नहीं हुआ है और व्लॉग एंड भी नहीं हुआ है, ये सब मुझे अभी करना है और व्लॉग को पोस्ट भी करना है। तो देखते हैं ऑन टाइम आ पाता है कि नहीं आ पाता। चलिए वंश को आने देते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। दोस्तों हमारा रिव्यू देने के लिए ये मास्टर शेफ आ गया और कह रहा है ये क्या बनाया है, ये चीज़ केक लग भी नहीं रहा है। मेरा फेवरेट है चीज़ केक और मेरे को बहुत पसंद है चीज़ केक, लेकिन मेरे को ब्लूबेरी और दूसरे वाले पसंद है। इनने मैंगो वाला तो मेरे को वैसे भी तूने खाया भी है कभी? नहीं खाया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अच्छा नहीं होगा, मतलब टेस्ट। दोस्तों वैसे इसके रिव्यू पे आप जाइएगा मत, जैसे इसकी बातें हैं ना गुस्सा ही दिला रही है मुझे, मन नहीं कर रहा मेरा अपना चीज केक देने का। जल्दी दो, पहले आम खाता हूँ उसके बाद नीचे का खाऊंगा। नहीं पूरा चीज केक एक दोनों अलग अलग अच्छा लगता है, तो साथ में है। हाँ तो ट्राई करिए और भाई देखो भाई इसमें कितने आम डाले हैं इसमें? 2। हंसने की क्या बात है, बड़ा आया भाई। इसकी रिव्यू में मत जाइए, अंदर तक जाइए, वो थोड़ा रात भर फ्रिज में रह गया ना तो नीचे कोई इतना हार्ड नहीं है, बदतमीजी मत कर, मैं भी करती हूँ गाइस, मैं भी करके देखूंगी। ठीक है आ गया, नीचे तक लिया है। हाँ आ गया। वंश बदतमीजी मत कर यार, सही सही बता, मुंह में डालते ही कौन टेस्ट बता देता है। बदतमीज है बस। देखो सब कुछ अलग अलग अच्छा लग रहा है, साथ में बेकार हो गया। चल तुम बता। देखो इधर दे मेरे को, वहीं एक ही साइड से खाएंगे। गाइस से नीचे तक लिया भी नहीं है, बिस्किट तो लिए ही नहीं है। मैंने लिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये तो फालतू है, मैंने खा लिया है और मुझे अच्छा लगा है। बस ना थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि शायद ये रात हार्ड नीचे की लेयर हुई है, ऊपर का मैंगो सॉफ्ट है और चीज़ केक भी सॉफ्ट, चीज़ भी सॉफ्ट है। बिस्किट आ गया, पहले बिस्किट नहीं आ रहा। बहुत ठंडा है पर अच्छा है। बिस्किट वाली लेयर थोड़ी हार्ड हो गई है दोस्तों, वो निकल नहीं रही। ऊपर की चीज़ केक और मैंगो खाए जा रहे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे बिस्किट की लेयर दिख रही है आपको। मैंगो तो आ जा रहा है, चीज़ केक आ जा रहा है, ये बिस्किट की लेयर नहीं आ पा रही क्योंकि शायद ये ज़्यादा जम गई है। ये प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, क्योंकि ये शायद मैंने रात भर मतलब 2 बजे तक ये रेफ्रिजरेट हो गया है, तो ओवर रेफ्रिजरेट हो गया है शायद। बिस्किट की लेयर नहीं आ रही, बाकी सब बढ़िया है। फाइनली बिस्किट भी ले लिया है दोस्तों, एंड ये टेस्टी होने वाला है, मेरी गारंटी है। अब खा के एक बिस्किट के साथ, मैंने बिस्किट थोड़ा सा सॉफ्ट और टेस्ट का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि मैंने अकेले, वंश ने सिर्फ 1 स्पून ट्राई किया और मैंने अकेले इतना ऑलरेडी खा लिया है और मैं खाई ही जा रही हूँ। मैंगो चीज़ केक अच्छा है दोस्तों, टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं है, बस इसको बिस्किट का टेस्ट नहीं आया, सिर्फ चीज़ और मैंगो का टेस्ट आया, इसलिए इसको अजीब लगा कि ये चीज़ केक जैसा है नहीं, बट ये चीज़ केक जैसा ही है। बिस्किट थोड़ा सा ज़्यादा ही रेफ्रिजरेट हो गया है, तो आप कम टाइम के लिए रखिएगा। मेरा रात भर रह गया, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, बट टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं है, टेस्ट परफेक्ट है। और अब क्योंकि थोड़ी देर से बाहर है तो शायद बिस्किट सॉफ्ट होता जा रहा है, मैं इसे थोड़ी देर बाहर ही रखूँगी, इसलिए बिस्किट सॉफ्ट भी हो रहा है तो खाने में भी अच्छा लग रहा है। सो मेरे साइड से तो ये 70 आउट ऑफ 100 है, 70 नहीं 80 आउट ऑफ 100 मेरे साइड से। वंश के साइड से मत मानिए, मत सुनिए ही मत, पापा मम्मी होते सही रिव्यू देते हैं। ख़राब नहीं है दोस्तों, लिटरली ख़राब नहीं है, आप रेसिपी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ जम ज़्यादा गया है। फिलहाल मैं इसे थोड़ी देर बाहर छोड़ती हूँ। और मेरे को गलती ये हो गई कि इसका रिव्यू देने के चक्कर में मैंने अपनी खाली पेट वाली सुबह की जो एक्ने की दवाई है वो खाई ही नहीं, और कल रात में भी मिस हो गई थी क्योंकि कल रात में मैं सो गई थी। तो कोई बात नहीं, 2 टाइम की दवा मेरी मिस हो गई है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरा रिव्यू सही लगा हो तो प्लीज़ ट्राई करना, अगर वंश का रिव्यू सही लगा हो तो मत ट्राई करना। जैसा भी रहे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।